अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबका दिन खुशियों भरा रखे। जो बीमार हैं उनको अल्लाह पाक शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मुझे निकलना था रमज़ान शॉपिंग के लिए, तो हम लोग उसके लिए निकले हैं। मुझे कुछ बर्तनों की शॉपिंग करनी थी और मुझे एक अनब्रेकेबल प्लास्टिक में ट्रांसपेरेंट में एक कूलर चाहिए था, तो वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। हालांकि मिल जाता, पता नहीं इस दफ़ा क्यों नहीं मिल रहा। ये है एक क्रिस्टल में। क्रिस्टल का तो मेरे पास पहले भी है, लेकिन वो इतना रिस्की होता है और वज़नी भी, जो रोज़ रोज़ नहीं धुलेगा। और ये एक मुझे ये रेक नज़र आया था, इतना प्यारा लग रहा था, जिस पे हम पिज़्ज़े की सेटिंग कर सकते हैं और केक की डेकोर कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा प्यारा था। और मैंने फिर ये मग देखे स्टील के। इस दफ़ा मैं शीशे के या अनब्रेकेबल प्लास्टिक के गिलास नहीं ले रही हूँ। मैं ये मतलब स्टील के मग लूँगी, क्योंकि यार इस दफ़ा मैंने शुरू से ही सोचा था कि मैं रमज़ान में स्टील के मग लूँगी शरबत के लिए ना। ये सही भी रहते हैं, ठंडा ठंडा पानी इसमें मज़े का लगता है। तो ये मैंने लेने, ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। काफ़ी सारे डिज़ाइनें देखती हूँ मैं कौन से लेती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि डिनर सेट थे, मतलब लूजिंग में थे, आप जैसे मर्ज़ी बनवा ले। ब्लैक और वाइट बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर साइड में इनका प्लास्टिक सेक्शन था, जहाँ पर मुझे कुछ तो मैंने बर्नियाँ जार वगैरह ली हैं। जब मैं सेटिंग करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। और मैंने सोचा कि अच्छी लग रही हैं, दो मैंने यह ब्राउन वाली ले ली थी, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। फिर ये हम स्टोर में आए थे, ये देखे कि पीतल के बर्तन है, ये पहले लोग यूज़ करते थे, तो फिर ये लोगों ने करना छोड़ दिया। फिर जब साइंस ने तरक्की की, पता चला कि ये हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो ये फिर दोबारा से ट्रेंडिंग में आया हुआ है। और आप यकीन करें कि ये इस स्टोर के सबसे महंगे आइटमों में, इतना इसके प्राइस हाई थे, बहुत ज़्यादा महंगा। ये पूरा डिनर सेट आप किसी तरीके का भी बनवा लें। मैं भी इंशाल्लाह लूँगी, लेकिन बाद में। फिर यही बस चीज़ें देख रहे थे, और एक मुझे चमचियों का स्टैंड भी बड़ा प्यारा लगा। तो ये देखें कि कोई मेहमान आए, दस्तरखान में कांटे चमचियाँ और इसमें लगा के रख दो। इसके ऊपर कैप भी थी, बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं ली। बस मुझे कूलर चाहिए था। और ये देखें कुक अंकल भी, ये टिश्यू पेपर, जो रोल टिश्यू पेपर लगाने वाला है, कितना प्यारा है। मेरे पास भी एक है, लेकिन वो मैंने चिमनी के ऊपर रखा हुआ है। मैं लूँगी, लेकिन रमज़ान के बाद लूँगी। अभी मुझे दूसरी रमज़ान की शॉपिंग करनी है। और ये हस्बैंड देख रहे थे, क्योंकि बेटे को ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद है। फिर ये हमने यहीं पर ही एक वाटर बोतल देखी थी, बहुत छोटी सी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारी और फैंसी थी। और ये आप यकीन करें, बड़ी बोतलों से ज़्यादा इसके रेट्स थे, लेकिन फैंसी थी, प्यारी लग रही थी। इसका क्रॉस बेल्ट भी इसके अंदर ही था। तो मोंटीसरी बच्चों के लिए तो ये सही है कि उन्हें 1 घंटे के लिए जाना होता है, तो उसके लिए चलो सही है, एक गिलास पानी चला जाए। बस फ्रेंड्स, फिर हम उसके बाद हम एक और स्टोर में आए, साथ साथ ही हैं। तो मुझे एक चीज़ बहुत पसंद थी, लेने कुछ आए थे, लेकिन एकदम मेरी पसंद की चीज़ नज़र आ गई। ये मैं वीडियोस में देखती थी, मुझे बहुत पसंद था। ये इंडिया में ज़्यादा यूज़ करता है, जो मेरी बहनें इंडिया से हैं वो तो देख रही होंगी। पाकिस्तान में ये अब आए हैं, प्लास्टिक के आए हैं, लेकिन ये इस तरह मेटल में और इस तरह नहीं आए थे। ये मेरे ख्याल अभी आए हैं, तो क्योंकि हम इस स्टोर में कई बार आते हैं, तो मैंने नहीं देखा, अभी देखा। तो ये बहुत ही प्यारा मुझे लगा। फिर हमने ये चीज़ें लेने के बाद हम लोग जब निकले ना, तो थोड़ा आगे गए तो एक बहुत बड़ी शॉप्स हैं, दो थी, जहाँ पर ये इस तरह सेल लगी हुई थी, उनकी ओपनिंग हुई थी। तो हर चीज़ वो 200 में दे रहे थे, कोई 250 की थी, और मतलब 500 से नीचे नीचे सब चीज़ें थी, 500 से ऊपर कोई चीज़ ही नहीं थी। फिर यहाँ से मैंने एक दो चीज़ें ली थी। ये देखिए बच्चियों के कितने प्यारे गिफ्ट आइटम्स हैं, मग हैं, और ये देखिए जूस ग्लास है, कितने प्यारे लग रहे हैं 200 में। और आप यकीन करें कि ये मेकअप भी ब्रांडेड, कई मेकअप की चीज़ें ब्रांडेड थी, जो वो भी उन्होंने सेल में लगाई हुई थी। ये पील ऑफ नेल पॉलिश थी, ये भी ब्रांडेड थी। और उसके बाद दुबई के परफ्यूम्स थे। मैं तो मेकअप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा और प्यारा था। और ये देखिए दुबई के परफ्यूम है, और ये हम लोगों ने देखे, ये बिल्कुल रियल थे। तो मतलब कस्टमर बनाने के लिए उन्होंने रमज़ान पूरे में सेल लगाई है। तो ये बहुत ही अच्छे चीज़ें थी यहाँ पर ना। फिर हम आ गए थे जहाँ से हम राशन लेते हैं, घर के करीब।
तो हम लोगों ने यहाँ से चीज़ें ली। हाय, यहाँ पर तो इतना रश था कि मैं, बहुत मेगा स्टोर है ये, तो बहुत रश था यहाँ पर ना, जो मतलब मुझे, मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने ये देखे ट्रॉलियाँ किस तरह यहाँ पे सारी जमा हुई हुई है, क्योंकि रास्ते ही नहीं मिल रहे, हर तरफ यूँ ही है। और 20 से 25 मिनट से हम देख रहे थे कि ये बच्चा बेचारा देखते देखते सो गया और ये थक के सो गया। और अब ये देखिए, मैं सबसे अपने फेवरेट सेशन में पहुंची हूँ जहाँ पर पान मसाला है। तो मैं यहाँ पर तो लाजमी हर मंथ आती हूँ ना कि अपने लिए मैं लूँ, तो मैं, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैंने यहाँ से लिया और फिर उसके बाद बस इतना रश था ना, बस जो कुछ मेरी समझ में आया मैंने लिया। मैंने 10 से 15 दिन की चीज़ें ली हैं, उसके बाद मैं फिर जाकर ले आऊँगी, क्योंकि रश बहुत था। समझ, कोई चीज़ कहाँ पड़ी, कोई चीज़ कहाँ, ये मैं इतनी कोशिशों के बाद धक्के खा के अंदर गई तो जाके देखा ज़ीरा लेना था, और जब उठा के देखा तो सौंफ थी। फिर उसके बाद इतनी मुश्किलों से पहुँचे ज़ीरे तक, तो मैंने ज़ीरा लिया क्योंकि ये मुझे ज़रूरत थी, ये ख़त्म भी हुआ था। बस इसी तरह ही मैंने जो चीज़ें नज़दीक से और मुझे ज़रूरी थी वो मैंने ले ली। अब ये देखिए माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तानी ब्रांड है, हमारे बलूचिस्तान के पंजगोर इलाके की ये खजूरें, जो बेइंतहा मज़े की, और बिल्कुल इनका टेस्ट जो है अजवा खजूर जैसा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये नरम है। बस आप मुंह में रखेंगे तो ये ऐसे घुल जाएगी। और ये भी देखिए माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तानी ब्रांड है, उसके सारे शहद हैं, कंपनीज अलग है लेकिन पाकिस्तानी। और अल्लाह अल्लाह करके हम लोग काउंटर तक पहुंच गए बिलिंग करवाने। तो अभी ये हमारी बिलिंग हो रही है, तो ये करके तो अब हमें थोड़ा सा बेनिफिट ये मिला हुआ है कि हम लोग ट्रॉली समेत ही घर आ जाएंगे सुकून से, क्योंकि उनका एक बंदा साथ आता है और फिर वो ट्रॉली को लेकर आता है, ना ही हमें खींचनी भी नहीं पड़ती, बस अंदर हम ले आएंगे, किचन में ला के सामान सेट कर लो। तो मैं फिर आपके साथ, अभी मुझे एक हमारे रिश्तेदारों की निकाह सेरेमनी में जाना है, मैं उसमें जाऊंगी। फिर उसके बाद आकर फिर मैं आपसे ना ये चीज़ें अपनी शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या बर्तनों की। अभी कुछ चीज़ें मेरी हैं बाकी जो लेनी है, कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली, जैसे मेरा कूलर नहीं मिला, कोई 1-2 और आइटम है, 1-2 स्टैंड और हैं, वो मुझे लेने, ताकि मैं किचन को अच्छे से अपना रमज़ान के लिए डेकोर भी करूं और आपको किचन टूर भी दूं, क्योंकि मेरी इंडिया से 2-3 बहनें हैं जिन्होंने किचन के लिए बोला है, सऊदी अरब से है, और भी बहुत सारी बहनों ने बोला है कि हमें हाउस टूर दो। हाउस टूर तो मैं हो सकता है ईद के बाद दूं, लेकिन किचन टूर कोशिश करूंगी कि मैं पहले ही दे दूं। तो बस अभी ये चीज़ों को मैं रखती हूँ, अभी मैं निकाह सेरेमनी में जाने के लिए होती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना ये वाला सूट कैरी करना है और ये मैंने ख़ुद से डिज़ाइन किया है, और मैं आपको जल्द दिखाऊंगी भी अपने जो अच्छी अच्छी मेरी कलेक्शन है जो मैंने खुद डिज़ाइन की है, क्योंकि मैं रेशमी कपड़े तो ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। तो ये मैंने कुछ शेफून ऊपर यूज़ किया है, बंचेस यूज़ किए हैं, तो ये वाला मैं सूट कैरी करूँगी। तो मैं फिर आपको अपनी कलेक्शन दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह बनाए। और आपको पता है कि मैं वही वीडियो बनाती हूँ जो आपकी रिक्वेस्ट होती है। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि बस मैं आपका शुक्रिया ही अदा कर सकती हूँ और दुआएं दे सकती हूँ कि आप लोगों की बहुत प्यार और मोहब्बत मुझे मिली है। मेरी इंडियन बहनों की, भाइयों की, बच्चों की, सबका प्यार मुझे बहुत मिला है। अभी ये देखें, मैंने ड्रेस पहन लिया है और बच्चे नहीं जा रहे, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। हस्बैंड भी रेडी हो गए, मैं भी हो गई हूँ। तो चले अब निकाह सेरेमनी में जाते हैं, फिर उसके बाद आकर फिर मैंने जो बर्तन लिए हैं, जो मैंने रमज़ान शॉपिंग की है, मैं आपसे शेयर करूँगी। चलिए, इस टाइम के लिए निकाह पे जाने के लिए बाय बाय। फिर हम आ गए थे, तो उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैंने सोचा कि आपके साथ ये मैं अपने जो रमज़ान के लिए कुछ आइटम लेकर आई हूँ, मैं वो आपसे शेयर करूँ। कुछ चीज़ें रहती हैं वो भी मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, कल को जाकर या परसों को जाकर लेकर आऊँगी। आज तो 2-3 स्टोरों पे हम फिरे हैं, तो मुझे इतनी थकन हुई है, तो मैंने फिर सोचा व्लॉग की एंडिंग भी करनी है, तो आपको ये मैं चीज़ें दिखाकर तो आपसे शेयर करके, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आपके साथ हर चीज़ मुझे शेयर करनी है। आपका प्यार ही इतना मुझे मिला, और आप मेरी एक एक चीज़, एक एक बात नोट करते हो और करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया। सबका प्यार और मोहब्बत इतनी मिली है, और मैं भी उसी तरह आपको मोहब्बत देती हूँ, आपके हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। अब ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई ली है। पहली मेरी कढ़ाई ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने मतलब थोड़ी सी जैसे नीचे से जल जाती इस तरह, तो वो फिर मैंने निकाल दी थी। अब ये मैंने 5 kg की कढ़ाई ली है, तो इसका ढक्कन भी साथ लिया है, क्योंकि मैं ऑयल पकौड़ों वगैरह के लिए डालूँगी। अभी मुझे एक और कढ़ाई लेनी है,
हैं। फिर उसके बाद ये बर्नियाँ ली थी और ये 200 वाली सेल से मैंने ये 2 ये बॉक्स लिए थे छोटे छोटे पेचों वाले, के बच्चों को अगर लंच में कोई सॉस डाल के देनी होती है तो ये गिरेगी नहीं। और ये जो मैंने आपको बताए थे स्टील मग मैंने लिए, ये भी बहुत अच्छे मुझे मिले और बहुत प्यारे हैं और हैवी हैं, तो ये मैंने लिए। बस अल्लाह पाक सबका रमज़ान अच्छा गुजारे। ये छन्नियाँ ख़त्म हुई थी, मैंने सोचा ये भी ले लूँ। याद है ये जब मैंने सोप बनाया था तो मुझे लकड़ी का चम्मच ही नहीं मिल रहा था, और ये मेरा फेवरेट मसाला बॉक्स जो मुझे मिला बहुत ही मुझे प्यारा लगा। ये मुझे पूरी शॉपिंग में ये इतना प्यारा लगा था ना कि मैंने तो ये फ़ौरन ले लिया था। बहुत प्यारा मुझे लगा। देखिए यूज़ेबल है, मतलब 1-1.5 हफ्ते के बाद अगर आपको मैसी लगे इसको धो लो आराम से। और फिर उसके बाद ये मैंने मोमोज़ है, मेरी फैमिली को बहुत पसंद है, तो उसको भी ज़ाहिर है रमज़ान में मैं कुछ बनाकर स्टोर करूँगी मोमोज़, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और कोफ्ते इन वाले ये जो है ना ये मोमोज़ के ही स्टोर करने के पैकेट्स हैं, तो मैं आपको बताऊँगी इसमें मैं कोफ्ते किस तरह फ्रीज़ करूँगी और मोमोज़ किस तरह करूँगी, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ऑर्गेनाइज चीज़ें करने की। और रमज़ान की जो चीज़ें बना के मैं फ्रीज़ करूंगी सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने ये बर्नियाँ ली जैसे नींबू पानी वगैरह डालने के लिए ना, तो वो मुझे उन पैकेटों में या जार में अच्छा नहीं लगता, मैं दूसरी बर्नियों में डालती हूँ। और ये मैंने ऑयल के लिए 2 बोतलें ली हैं, क्योंकि मिनी किचन में भी रखने हैं ऑयल को और इधर भी रखने हैं। और क्रिस्टल की भी ली हैं, वो नीचे दराज में पड़ी हैं, वो मैंने पहले ली थी। और ये एक स्टिकर रेक लिया है, मैं देखती हूँ कि मैं इसको कहाँ लगाती हूँ, तो फिर मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं ये आपको बार बार दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा है, अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर छोटी सी मिनी चम्मच भी है, बड़ी प्यारी लग रही है वो, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। तो अभी मैंने सोचा कि सारी चीज़ें जब ऑर्गेनाइज़ करूँगी ना, तो और मैंने उसी के जब किचन ऑर्गेनाइज़ करूँगी उसी में ही मेरी बहनों ने मुझसे पूछा था कि क्या उसका नाम है, इसका ना काकरोच जो नहीं होते किचन में उसका बताएं। तो मैं जब किचन ऑर्गेनाइज़ करूँगी ना, कुछ चीज़ें सेट करके रखूँगी, तो उसके साथ ही मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस दुआ के साथ मैं व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन।